जय श्री राम। आज इस वीडियो में हम हनुमान चालीसा की थर्ड चौपाई का वर्ड बाय वर्ड पूरा मीनिंग जानेंगे। चौपाई है महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी, अर्थात आप महान वीर हैं जिनका शरीर वज्र के समान कठोर है। आप बुरी बुद्धि को नष्ट करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के साथी हैं। यहाँ तुलसीदास जी ने हनुमान जी के अदम्य साहस यानी कि फियरलेसनेस एटीट्यूड का गुणगान किया है। वीर तो बहुत हुए, लेकिन हनुमान जी को वीरों का वीर महावीर कहा गया है। हनुमान जी शरीर से तो ताकतवर हैं ही, लेकिन इसके साथ ही वो बहुत साहसी भी हैं। उनके साहस की कई स्टोरीज हम रामायण में भी पढ़ते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो सीता माता की खोज में 100 योजन का समुद्र पार करना। जब राम जी की वानर सेना समुद्र के तट पर पहुंची तो सब घबरा रहे थे कि आखिर कौन इतने बड़े समुद्र को पार करेगा। तब हनुमान जी ने जामवंत जी की मदद से अपनी शक्तियों को याद किया और वो जाने के लिए तैयार हो गए। रास्ते में उन्हें सुरसा और सिंहिका जैसी कई रुकावटें मिली, लेकिन अपने बल, बुद्धि और साहस के दम पर हनुमान जी ने उन सभी को हरा दिया और वो सीता माता तक पहुंचने में कामयाब रहे। इसके बाद उन्होंने लंका में घूमकर सभी रास्तों को एनालाइज किया ताकि आने वाले युद्ध की स्ट्रैटेजी बनाने में आसानी हो सके। और फिर वो रावण के दरबार में भी पहुंच गए मित्रों, और वहां उन्होंने रावण को श्री राम की शक्ति की महिमा सुनाई और उसको समझाया कि वो जो कर रहा है वो अधर्म है। दुश्मन के घर में घुसकर अकेले ही उसको चुनौती देना एक बहुत ही साहसी काम है, और हनुमान जी ने बिना किसी डर के यह काम किया। असल में डर और हनुमान जी का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। जहां हनुमान जी होते हैं वहां डर की कोई जगह नहीं होती है। लेकिन जब इसके बाद भी रावण हनुमान जी की असली ताकत को नहीं जान पाया और उसने हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी, और यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इसके बाद तो हनुमान जी ने पूरी लंका को ही जला दिया। इसलिए कहते हैं कि हनुमान जी वीर नहीं बल्कि महावीर हैं। वो ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। इसके बाद उन्हें बजरंगी कहा गया है, जिसका मतलब होता है वज्र के समान शरीर वाला। हनुमान जी का शरीर वज्र जैसा कठोर है। इसके पीछे की भी एक स्टोरी है। जब हनुमान जी ने फल समझकर सूरज को निगल लिया था, तब इंद्र ने उन पर वज्र से अटैक किया था, और तभी हनुमान जी अपने पूरे लाइफ टाइम में एक बार ही बेहोश हुए थे, और उनके जौ, जिसको हनु भी कहा जाता है, उसमें चोट आ गई थी। इसी वजह से उन्हें हनुमान भी कहते हैं। जब हनुमान जी बेहोश हुए तब वायुदेव को बहुत गुस्सा आया, और उन्हें शांत करने के लिए इंद्रदेव ने हनुमान जी को बेहोशी से जगाया और उन्हें स्पेशल पावर दी, जिससे उनकी बॉडी इतनी पावरफुल हो गई कि वो वज्र के अटैक को भी आसानी से सहन कर सके, और इसलिए उन्हें बजरंग यानी कि वज्र जैसे शरीर वाला कहा गया। फिर उन्हें कुमति निवार और सुमति का संगी कहा गया है मित्रों, यानी कि जो गलत सोच का निवारण करने वाले हैं और अच्छी सोच प्रदान करते हैं, यानी कि अच्छी सोच वालों के साथी हैं। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि आप एक छात्र हैं और आपका कोई दोस्त है जो आपको पढ़ाई करने के लिए मोटिवेट करता है। आप उसकी मदद से बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो आपके साथ कोई कोलीग है जो आपको आपके प्रोफेशन में अपलिफ्ट होने में हेल्प करता है, तो इससे आपकी लाइफ बेहतर बन सकती है। तो हनुमान एक ऐसे ही दोस्त हैं जो हमारी सोच को सही रास्ते पर रखते हैं और हमारे मन में भी जो अहंकार, लोभ, मोह जैसे नेगेटिव थॉट्स होते हैं उनको दूर करते हैं। जो इंसान भटक गया है उसको सही रास्ता दिखाते हैं और सच्चाई, भक्ति, सेवा और ईमानदारी जैसे अच्छे ट्रेड्स उसको देते हैं। बेसिकली इसका मतलब ये है कि हनुमान जी सिर्फ बाहरी राक्षसों से ही नहीं बल्कि हमारे मन के बुराई रूपी राक्षसों से भी लड़ते हैं और उनसे हमें छुटकारा दिला देते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरी चौपाई का अर्थ समझने के लिए। अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। जय श्री राम।